यह कहानी है धनीराम सेठ की, जो कि दरिद्र और घमंडी इंसान था। इसी कारण वह दुखी था, क्योंकि उसके पास कोई भी नौकर रुकना नहीं चाहता था। एक दिन की बात है, श्यामू धनीराम सेठ के पास आता है और कहता है, सेठ जी, मैं तुम्हारे लिए एक प्यारा नौकर लेकर आया हूँ सेठ जी। बस आप उसको काम पर रख लो सेठ जी। फिर श्यामू के पीछे पीछे रामू भी सेठ के घर आ जाता है। अरे सामू, यह तो तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन हमारे नियमों को उसे बता देना कि हम किस तरीके से लोगों को अपने घर पर रखते हैं और काम लेते हैं। अरे सेठ जी, यह बात तो आप ही उससे पूछ सकते हो। पूछो। हाँ भाई, तेरा नाम क्या है और तू हमारे घर पर नौकरी करना चाहता है? हाँ हाँ सेठ जी, मैं आपके घर पर नौकरी करना चाहता हूँ सेठ जी, पर हमारे कुछ नियम हैं, उनके अंदर ही रहकर आपको सब काम करने होंगे। यदि आप हमारे नियमों से पूर्णतः सहमत हो तभी हमारे घर पर काम करना, अन्यथा नहीं करना। ठीक है सेठ जी, मैं आपके सभी नियमों का पालन करूंगा, बस आप एक बार नियम बताइए। तो सेठ धनीराम अपने नियमों के बारे में बताते हैं। हमारा पहला नियम यह है कि जब तक आप काम करने के लायक रहोगे तब तक आप हमारे घर पर ही काम करोगे, हमारी इच्छा के अनुसार। यदि आपने एक भी कार्य हमारी इच्छा के विरुद्ध किया तो हम आपको बहुत दंड देंगे। और हमारा दूसरा नियम यह है कि यदि आप हमारे विरुद्ध कार्य करते हैं, हमारी इच्छा के बगैर अपने घर जाना चाहते हैं, तो हम आपका पूरा पैसा अपने पास रख लेंगे और आपको एक भिक्षुक का रूप दे देंगे। और इतना ही नहीं, जो आप भिक्षुक बनकर पैसे कमाओगे वो भी पैसे हमारे होंगे। यदि आप इतनी बात पर इच्छुक हों तो हमारे घर पर कार्य कर सकते हैं। रामू की मजबूरी का सेठ फायदा उठा रहा था, पर रामू कर भी क्या सकता था। फिर रामू बोलता है, हाँ सेठ जी, मैं आपके अथम कार्य को करूँगा। मैं आपकी आज्ञा के बगैर कोई भी कार्य नहीं करूँगा। मैं आपके घर का नौकर बनकर ही रहूँगा। श्यामू तो रामू को धनीराम सेठ के पास करके चला जाता है। अब दिन ढलता जा रहा है। रामू धनीराम सेठ से कहता है, सेठ जी, आज मेरा पहला दिन है। मैं चाहता हूँ कि आज ही मुझे कोई काम दें जिसे मैं आपको सफलतापूर्वक करके अच्छा बन सकूं। रामू की इतनी बात सुनकर सेठ बहुत ज्यादा खुश होता है। अरे रामू, आप भी कितने भोले हो। चलो मैं आपके लिए एक नेक काम बताता हूँ। यदि आपने इस काम को पूर्णतः पूरा कर दिया अच्छे से, तो आप हमारे घर पर आसानी से रहकर हमारे कामों में हमारा हाथ बटा सकते हो। सेठ जी, बस आप काम बताने की कृपा करें, मैं आपके काम को पूरा कर दूंगा सेठ जी। बस मुझे काम की जरूरत है सेठ जी। तो सेठ धनीराम रामू को काम बताता है। सुनो रामू, आज रात आपको खेतों पर जाना है और खेतों पर ही पूरी रात बितानी है। यदि आपने यह कार्य सफलतापूर्वक कर दिया तो आप स्वीकार। रामू सेठ की बात सुनकर इधर खुश भी होता है, इधर पुराने दिनों को याद भी करता है जब उसका परिवार हंसी खुशी से झूम रहा था। फिर रामू फावड़ा उठाकर घर से निकल जाता है खेतों की ओर। रामू को जाने के बाद सेठ और सेठानी आपस में कुछ बातें करते हैं। अरे सुनो सुनो, यह होता है दिमाग का खेल। हम घर पर रहेंगे और हमारे सब काम पूरे होंगे, वो भी बड़े आसानी से। अरे हाँ, निशाना तो बहुत बढ़िया है, पर तीर भी निशाने पर ही लगना चाहिए, तब तो बात सही होगी, अन्यथा व्यर्थ की बातें हैं। सेठ और सेठानी कुछ देर आपस में बातें करते हैं और फिर सो जाते हैं गहरी नींद, सुख की नींद। इधर रामू भी जंगलों से होकर खेतों की ओर जा रहा है। सो मेरे भाई, इस वीडियो के बचे हुए पार्ट भी इस चैनल पर जल्द ही अपलोड होने वाले हैं। सो इसीलिए सभी भाई मिलकर
इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, फेसबुक पर देखने वाले वीडियो को शेयर एंड फॉलो ज़रूर करिए। सभी ट्यूटोरियल जल्द ही मिलेंगे।